यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 53वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगाम अनुययुः तत्पत्न्यः पतिदेवता देवता। मेरे साथ पढ़े। एवं वसन गृहे कालम एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगाम अनुययुः वनं जगामानुययुः तत्पत्न्यः पतिदेवता। तत्पत्न्यः पतिदेवताः। शब्दार्थ है एवं इस तरह वसन रहते हुए गृह घर पर कालम समय बिताकर विरक्त हो गया न्यासम वानप्रस्थ आश्रम में घर पर रहकर आस्थित स्थित हो गया वनम जंगल में जगाम वह चला गया अनुययु उसके पीछे पीछे तत्पत्न्यः उसकी सारी पत्नियां कितनी 50 थी पति देवता क्योंकि पति ही उनका एकमात्र आराध्य था।
मेरे साथ पढ़े। इस तरह उसने कुछ काल तक इस इस तरह उसने तरह कुछ उसने काल तक कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, घरेलू घरेलू कार्यों में कार्यों अपना में जीवन अपना बिताया, जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। लेकिन बाद में लेकिन वो बाद भौतिक में भोग से वह विरक्त हो भौतिक गया। भोग से विरक्त हो गया, विरक्त हो गया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए उसने उसने भौतिक भौतिक संगति का संगति का परित्याग करने के लिए परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण आश्रम किया ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चला गया। और और फिर वो फिर जंगल वो में चला जंगल गया। में चला गया। पति परायण पतियों ने पति परायणा परायण पत्नियों ने पत्नियों ने उसका अनुसरण किया, उसका अनुसरण किया, अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त क्योंकि अपने पति क्योंकि के अपने अतिरिक्त पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय न था। उनका कोई उनका आश्रय कोई न था। आश्रय न था। तो वो भी जंगल चले गए उसके साथ। ये सौबरी मुनि का वर्णन चल रहा है। पहले पतन हुआ, फिर अब होश आ गया कि क्या गलती कर बैठा। तत्र तत्वा तपः तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सह एव अग्निभिः आत्मानं युयोज परमात्मनि। मेरे साथ पढ़िए। तत्र तप्त्वा तपः तीक्ष्णम् तत्र तत्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सह एव अग्निभिः आत्मानं सहीवाग्निभिरात्मानम् युयोज परमात्मनि। युयोज परमात्मनि। शब्दार्थ है तत्र जंगल में, तपता तपस्या करते हुए, तपः तपस्या के नियम, तीक्ष्ण अत्यंत कठोर, आत्मदर्शनम आत्म साक्षात्कार में सहायक, आत्मवान आत्मा से अभिज्ञ, सह साथ में, एवं निश्चय ही, अग्नि भी अग्नियों के, आत्मानम स्वयं को, युयोज लगाया, परम आत्मनि परमात्मा में। जब आत्मवान सौरभ, मेरे साथ पढ़िए, जब आत्मवान सौरभ मुनि, जब आत्मवान सौबरी मुनि सौभरी मुनि सौबरी मुनि जंगल में चले गए तो जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस तरह अंततः अनंत मृत्यु के समय मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान की सेवा में लगा दिया। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है, केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। यदि मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भौतिक देहों के बंधन से मुक्त होता है और शुद्ध आत्मा बना रहता है तो वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवद्धाम वापस जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। वह भगवद्धाम को वापस जाता है। इस तरह ऐसा लगता है कि सौरभी मुनि को वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये बड़ा अच्छा लिखा है। मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है। यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है। कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए। अपने को भौतिक चीजों से अपने को अलग करते हुए अगर ऐसा हुआ तो
तो सूक्ष्म शरीर का अगर अंत हो गया तो आप कहाँ जाओगे? आत्मा का तो एक ही गंतव्य है, वैकुंठ। ये है। तो केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। तो ये एक तरीका है कि इतना इतना ज्ञान तो हमको हो ही गया है कि मरते समय भौतिक जगत से विरक्ति करके भगवान पर मन लगाओ तो कल्याण हो सकता है हमारा। और लेकिन वो कब होगा? जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते रहें और भगवत गीता भगवान की कथाओं को सुनते रहें। भगवान के बारे में यानी भगवत गीता भागवतम, दो ग्रंथ बहुत जरूरी है। ताः स्वपत्युः महाराज निरीक्ष अध्यात्मकीं गतिम् अन्वीयुः तत्प्रभावेण अग्निं शांतिम इव अर्चिषः। मेरे साथ, ताः स्वपत्युः महाराज, स्वपत्युर्महाराज। ये महाराज कौन आ गया बीच में? परीक्षित महाराज को कह रहे होंगे। निरीक्ष अध्यात्म कीं गतिम् अन्वीयुः तत्प्रभावेण अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शांतिम इव अर्चिषः। अग्निं शान्तिमिवार्चिषः। सौभरी की सारी पत्नियां, कितने 50 थी ना शायद, स्वपत्यु अपने पति के साथ महाराज हे राजा परीक्षित निरीक्ष देखकर आध्यात्मिक गतिम प्रगति अन्वेयु अनुसरण किया। तत्प्रभावेण यद्यपि वे अयोग्य थी किंतु अपने पति के प्रभाव से वे भी आध्यात्मिक लोक को चली गई। अग्नि शांतम पूर्णतया एकाकार इव सदृश अर्चिषः लपटे। मेरे साथ पढ़िए। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौभरी मुनि की पत्नियां भी आध्यात्मिक शक्ति से मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। हाँ, शमित हो तो उसकी पत्नियां भी, सौभरी मुनि की पत्नियां भी, एक चीज ये होता है कि जो सौभरी मुनि अब महान भक्त बन गए थे और उनकी जो सेवा करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि भगवान के भक्त को सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी बड़ा है। तो भगवान फिर उनको कहते हैं ठीक है, गेट खोल दो, इनको भी जाने दो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 9.32 में कहा गया है, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति परागति। आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती, किंतु यदि कोई इतनी भाग्यशाली हो कि उसे ऐसा पति मिले
जो आध्यात्म विद्या में बढ़ा चढ़ा हो और यदि वो उसकी सेवा करती हो तो उसे भी अपने पति के समान लाभ मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सौरभ मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गईं। सौरभ की पत्नियां अयोग्य थीं, किंतु अपने पति की आज्ञाकारिणी होने के से वे भी उनके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुई। इस तरह स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारिणी दासी होना चाहिए। पर यदि पति आध्यात्मिकवादी है तो स्त्री को भी वैकुंठ से आने का अवसर स्वयं मिल जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवमी स्कंद के अंतर्गत सौरभ मुनि का पतन नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी तात्पर्य पूर्ण हुई। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ये बात अदरवाइज है, पति की सेवा करने से पत्नी का भला होगा, ये बात तब तक हजम नहीं होती जब तक पति आध्यात्मिक न हो। आध्यात्मिक व्यक्ति की आप सेवा करें तो आपका कल्याण हो सकता है। भौतिकतावादी पति की सेवा करने से आपको भौतिक लाभ अवश्य मिल सकता है, आध्यात्मिक कतई नहीं। अगर पति आध्यात्मिक है, भगवान का महान भक्त है, जितनी सेवा करो उतना आपको लाभ होगा। ये तो सही बात है, क्योंकि भगवान के भक्त बनना, भगवान के भक्ति की सेवा करना हमेशा लाभदायक होता है। तो अब हम चलते हैं 7वें अध्याय में, और ये पढ़ने से पहले 10 श्लोक कौन पढ़ रहे हैं आज? हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, आप पढ़ेंगे आज? माता जी पढ़ती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वदं तापत्रयो उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एके चांसकला पुंसः
एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः यैततो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते। अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम् नान्याद्यत्सत्परम् पश्चादहं यद् एतच्च पश्चादहं यदेतत् यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् तीर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि न प्रतीयेत् आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च भूतेषु प्रभु जी ये क्या है भूतेषु भूतेषु उच्च अवचेषु भूतेषु उच्चवचेषु अनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि प्रविष्टानि यथा तेषु न तेषु अहम् यथा तेषु न तेष्वहम् एताद् एतावत् एव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासम् स्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो वैयासिकैर्वयम् बलिर्वयासिकिर्वयम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है 7वें अध्याय में। राजा मानधाता के वंशज, अब उनका वर्णन आएगा। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 7 राजा मानधाता के वंशज। इस अध्याय में मानधाता के वंशजों का वर्णन हुआ है और उसी प्रसंग में पुरकुत्स तथा हरिश्चंद्र की भी कथाएं दी गई हैं। मानधाता का सबसे सुप्रसिद्ध पुत्र अम्बरीश था, जिसका पुत्र यौवनाश्व हुआ और यौवनाश्व का पुत्र हारीत हुआ। मानधाता के वंश में ये तीनों पुरुष सर्वश्रेष्ठ थे। मानधाता के दूसरे पुत्र पुरुकुत्स ने सर्पगण की बहन नर्मदा से विवाह किया। इसका पुत्र त्रसदस्यु हुआ, जिसका पुत्र अनरण्य था। अनरण्य का पुत्र हर्यश्व हुआ और हर्यश्व का पुत्र प्रारुण था। प्रारुण का पुत्र त्रिबंधन हुआ, जिसका पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो त्रिशंकु भी कहलाता है। जब त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण किया तो उसके पिता ने इस पाप कर्म के लिए उसे शाप दिया, जिससे वह शूद्र से भी अधम एक चांडाल बन गया। बाद में विश्वामित्र के प्रभाव से वह स्वर्ग लाया गया, किंतु देवताओं के प्रभाव के कारण
उसे पुनः नीचे गिरना पड़ा। तो भी विश्वामित्र ने उसे नीचे गिरते हुए बीच में ही रोक दिया। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र था, जिसने एक बार राजसूय यज्ञ किया, किंतु विश्वामित्र ने चालाकी से उसकी सारी संपत्ति दक्षिणा में ले ली और उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। इससे विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। हरिश्चंद्र के कोई संतान ना थी, लेकिन नारद के कहने पर जब उसने वरुण की उपासना की तो उसके रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हरिश्चंद्र ने वचन दिया था कि वरुण यज्ञ के लिए रोहित की बलि दी जाएगी। वरुण ने हरिश्चंद्र को इस यज्ञ के लिए बारंबार स्मरण कराया, किंतु पुत्र स्नेह के कारण उसकी बलि देने से बचने के लिए वह बहाने बनाता रहा। इस तरह समय बीतता गया और उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। तब वह लड़का हाथ में धनुष बाण लेकर और अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जंगल चला गया। इसी बीच हरिश्चंद्र को वरुण के आक्रमण के फलस्वरूप जलोदर हो गया। जब रोहित को अपने पिता की बीमारी का पता लगा तो वह राजधानी में वापस आना चाहता था, किंतु इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। इंद्र के कहने से रोहित जंगल में 6 वर्षों तक रहा और फिर घर लौटा। उसने अजिग्रथ के द्वितीय पुत्र शुनाशेफ को खरीदकर उसे अपने पिता को दे दिया, जिससे उसकी पशु बलि चढ़ सके। इसी तरह यज्ञ संपन्न हुआ। वरुण तथा अन्य देवता शांत हुए और हरिश्चंद्र रोग मुक्त हो गया। इस यज्ञ में विश्वामित्र होता पुरोहित थे, जमदाग्नि अर्धवयु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अयाज से उद्गाता थे। इंद्र ने इस यज्ञ से अति प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को स्वर्णिम रथ दिया और विश्वामित्र ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है कि हरिश्चंद्र ने किस तरह सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। अब एक चीज आपने बहुत सुनी होगी कि वो आप कहते हैं, बहुत बार कहते हैं, वो त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है। ये त्रिशंकु क्या था? भागवतम की कथा में है कि स्वर्ग गया, फिर विश्वामित्र ने वो फिर धरती पर आया, देवताओं ने पटक दिया, विश्वामित्र ने फिर उसको रोक लिया, तो ऊपर उल्टा लटका हुआ है, त्रिशंकु की तरह उल्टा लटका हुआ है। ये बहुत बार आप कहते हैं, आपने सुना भी होगा। मैं तो त्रिशंकु की तरह लटका हूँ, या वो त्रिशंकु की तरह लटका है, लेकिन किसी को ये नहीं पता वो त्रिशंकु है क्या। ये भागवतम की कथा में इसका वर्णन है। श्री शुक वाच मांधाता तुः पुत्र परवरो यो अम्बरीशः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवतो यौवनाश्वः तु तत्सुतः हारीतः तस्य पुत्रो अभून् मांधात्री प्रवरा इमे। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक सुखवाच उवाच मांधातुः पुत्र प्रवरो मान्धातुः पुत्र प्रवरो प्रवरो यो अम्बरीशः प्रकीर्तितः योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृतो पितामहेन प्रवृत्तो यौवनाश्वः तु तत्सुतः यौवनास्तु तत्सुतः हारीतः तस्य पुत्रो अभून् हारीतस्य पुत्रो मान्धात्री प्रवरा इमे। मान्धातृप्रवरा इमे। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मानधाता का पुत्र प्रवर, प्रमुख पुत्र, यह जो अम्बरीश प्रकृति ही विख्यात पितामहेन अपने बाबा यौवनाश्व द्वारा प्रवतः स्वीकृत यौवनाश्व तु तथा तत्सुतः अम्बरीश का पुत्र
हारितः हारि तस्य यमुनास्वः का पुत्र अभूत हुआ। मांधात्री मांधाता के वंश में प्रवरा अत्यंत प्रमुख इमे ये सभी। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा मानधाता का सर्व प्रमुख पुत्र मानधाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। हाँ, अम्बरीश नाम अच्छा है तो उसने भी अम्बरीश रखा नाम। अम्बरीश को उसके बाबा अम्बरीश को उसके बाबा युवनाश्व ने युवनाश्व ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। पुत्र रूप में स्वीकार किया। हाँ, ये है पुत्र मानदाता का, लेकिन मानदाता के पिता युवनाश्व यानी इसके बाबा ने इसको पुत्र रूप में स्वीकार किया। अम्बरीश का पुत्र अम्बरीश का पुत्र यौवनाश्व हुआ यमुनाश्व हुआ और यवनाश का पुत्र हारी था। और यमुनाश्व का पुत्र हारी था। मानधाता के वंश में मानधाता के वंश में अम्बरीश हारी तथा यवनाश्व अत्यंत प्रमुख थे। तथा यमुनाश्व अत्यंत प्रमुख थे। हाँ, यही खास थे। इन्हीं के वंशजों का वर्णन चलेगा। नर्मदा भातृहि नर्मदा भातृभिः दत्ता पुरुकुत्साय योरगय या उर्गय उर होता सांप। तया रसातलम नीतो भुजगेंद्र प्रयुक्तया। मेरे साथ पढ़े। नर्मदा भातृभिः दत्ता नर्मदा भातृभिः दत्ता पुरुकुत्साय योरगय पुरुकुत्साय योरगय। तया रसातलम नीतो भुजगेंद्र प्रयुक्तया शब्दार्थ है नर्मदा। नर्मदा नामक भ्रातृ भी अपने भाइयों से दत्ता दान में दी गई पुरुकुत्स को या जो उड़ गए सर्पगण द्वारा तया उसके द्वारा रसातलम ब्रह्मांड के निम्न भागों को रसातल पाताल के ऊपर नीता ले जाया गया। भुजगेंद्र प्रयुक्तया सर्पों के राजा वासुकी द्वारा लगाया गया। मेरे साथ पढ़े। नर्मदा के सर्प भाइयों ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वासुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में ले गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। रीता पंडित माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी फिर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सुखदेव गोस्वामी मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स के वंशजों का वर्णन करने से पूर्व सर्वप्रथम यह बतलाते हैं कि पुरुकुत्स नर्मदा से किस तरह ब्याहा गया जिसे उसे रसातल ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बता रहे क्योंकि उस सर्पों की उसमें शादी हो गई। वो मनुष्य रूप में भी और सर्प रूप में दोनों में अपने को रखते थे। इस तरह से
ये दिखाया गया है। गंधर्वान गंधर्वान अवधीत तत्र, क्यों अवधीत में दो तो हैं, अवधीत तत्र पद्यान्वय विष्णु शक्ति धृक् नागात लब्धवरः सर्पात् अभयम स्मरताम इदम। मेरे साथ, गंधर्वान अवधीत तत्र गंधर्वानवधि तत्र पद्यान्वय विष्णु शक्ति धृक् वध्यान्वै विष्णु शक्ति दृक् नागात, लौ एक लौ तो में बोलेंगे, नागाद लब्धवरः सर्पात् नागाल्लब्धवरः सर्पात् अभयम समृताम इदम। अभयं स्मृतामिदम्। शब्दार्थ है गंधर्वान, गंधर्व लोक के निवासियों को अवधीत मार डाला, तत्र वहां रसातल में पद्यान वध करने के योग्य वह निसंदेह विष्णु शक्ति धृक भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त नागात नागों से लब्ध वर प्राप्त करके सर्पान सर्पों से अभयम आश्वासन स्मरताम स्मरण करने वालों को इदम यह घटना। मेरे साथ पढ़े, रसातल में भगवान विष्णु द्वारा रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पूर्व कुछ मारे जाने के योग्य कुछ मारे जाने के योग्य सभी गंधर्वों का वध करने में समर्थ हो गया। सभी गंधर्वों का वध करने में समर्थ हो गया। हाँ, पूर्व कुछ हो गया समर्थ इनको मार डालने में, गंधर्वों को। पूर्व कुछ को सर्पों से यह वर प्राप्त हुआ कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा, उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा, उसे सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसे सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर आप ये इतिहास याद करें या इसके बारे में सोचें तो आपको सर्प कभी नहीं डसेंगे ये मतलब है। तो ये पूर्व कुछ को सर्पों के द्वारा यह वर प्राप्त हुआ कि जो नर्मदा जो थी वो सर्पों की गति की थी, लेकिन वो मनुष्य रूप में भी रहती थी, सांप में भी, तो इससे शादी कर ली उससे पुरुकुत्स ने। त्रसद्यस्सुः पौरुकुत्सो यो अनरण्यस्य देहकृत् हर्यस्वः तत्सुतः तस्मात् प्रारुणो अथ त्रिबन्धनः। मेरे साथ पढ़िए, त्रसदस्युः पौरुकुत्सो यो अनरण्यस्य देहकृत् हर्यस्वः तत्सुतः तस्मात् पारुणो अथ त्रिबन्धनः। त्रसदस्यु नामक पौरुकुत्सः, पुरुकुत्स का पुत्र का नाम था त्रसदस्यु। यह जो अनरण्य
अनरस्य का देहकृत पिता हर्यस्व तत्सुतः अनरण्य का पुत्र तस्मात् उस हर्यस्व से प्रारुण अथ तब प्रारुण से त्रिबंधन उसका पुत्र त्रिबंधन। ये अभी ऐसी कथा है, पूछा है परीक्षित महाराज ने, बता रहे हैं। सुखमणि मेरे साथ पढ़े। पुरुकुत्स का पुत्र पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्य हुआ, त्रसदस्य हुआ, जो अनरण्य का पिता था। जो अनरण्य का पिता था। हाँ, कैसे लैंग्वेज बोली गई कि त्रसदस्य का पुत्र अनरण्य था। अनरण्य का पुत्र हर्यस्व हुआ, अनरण्य का पुत्र हर्यश्व हुआ, जो प्रारुण का पिता बना। जो प्रारुण का पिता बना। हाँ, प्रारुण का पुत्र त्रिबंधन हुआ। प्रारुण का पुत्र त्रिबंधन हुआ। तस्य सत्यव्रतः पुत्रः। हाँ, अब आया है ये त्रिशंकु कथा, सुनिए। तस्य सत्यव्रतः पुत्रः त्रिशंकुः इति विश्रुतः प्राप्तः चांडालतां शापात् गुरो कौशिक तेजसा शरीरो गतः स्वर्गम् अद्यापि दिव्य दृश्यते पातितो अवाक्षिरा देवै तेन एव स्तंभितो बलात्। मेरे साथ पढ़िए। तस्य सत्यव्रतः पुत्रः त्रिशंकुः इति विश्रुतः प्राप्तः चांडालतां शापात् गुरो कौशिक तेजसा शरीरो गतः स्वर्गम् अद्यापि दिवि दृश्यते पातितो अवाक्षिरा देवै तेन एव स्तंभितो बलात्। शब्दार्थ है तस्य त्रिबंधन का सत्यव्रत पुत्र त्रिशंकु इति इस प्रकार विश्वतः विख्यात प्राप्त किया था। चांडाल के गुण जो शूद्र से भी अधम होता है, शापात शाप से, गुरु अपने गुरु के कौशिक तेजसा, कौशिक यानी विश्वामित्र की शक्ति से, सशरीर इस शरीर सहित, गतः गया, स्वर्गलोक को, अद्यापि आज भी दिव्य आकाश में दृश्यते देखा जा सकता है, पातितः गिराया जाकर, अवाक गिरा सिर नीचे के लटकता हुआ त्रिशंकु की तरह लटकता हुआ कहते हैं। देवताओं की शक्ति से, तेन विश्वामित्र द्वारा, एवं निस्संदेह स्तंभितः स्थिर बल से। मेरे साथ पढ़िए। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत था। त्रिबंधन का अभी नाम आया था ना ऊपर, उसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र त्रिबंधन, मानदाता के वंशज में। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत था। जो त्रिशंकु नाम से विख्यात है। हाँ, त्रिबंधन का नाम त्रिशंकु भी है, क्योंकि उसने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया था। इसलिए उसके पिता ने उसे चांडाल बनने का श्राप दे दिया।
हाँ, ये साप सत्यव्रत ने दिया होगा, उसका पुत्र है ना त्रिबंधन। त्रिबंधन का पुत्र, सॉरी सत्यव्रत था, सत्यव्रत, त्रिबंधन ने ये साप दिया तो सत्यव्रत को, सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु भी है, उसको ये साप दिया, चंडाल बनने का साप दिया, जो शूद्र से भी नीचे होता है। जो जो शूद्र सूर्य से भी नीचे होता शूद्र है। से भी नीचे होता है। तत्पश्चात विश्वामित्र के प्रभाव से तत्पश्चात तत्पश्चात विश्वामित्र के विश्वामित्र प्रभाव से वह सदैव स्वर्ग लोक चला गया, वो सदेह स्वर्गलोक गया, सदैव चला गया। लोग चला किंतु देवताओं के पराक्रम से वह पुनः किंतु देवताओं के पराक्रम से वो पुनः नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर नीचे गया। गिर गया। यानी पृथ्वी पर स्वर्ग से नीचे गिरा। तो भी विश्वामित्र की शक्ति से तो भी तो वो भी विश्वामित्र की शक्ति से वह एकदम नीचे नहीं गिरा। वो वो एकदम एकदम नीचे नहीं गिरा। नीचे नहीं गिरा। आज भी वो आकाश में आज भी वो आकाश में सिर के बल लटकता देखा जा सकता है। सिर के बल बल लटकता देखा जा सकता देखा जा सकता है। हाँ, कहीं होगा, हमें तो नहीं दिखता लेकिन होगा कहीं, लटकता है। और त्रिशंकु जो है वो नीचे लटका हुआ है, सत्यव्रत नाम है उसका। मैं यहीं पर रुकता हूँ आज। आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ मैंगलोर को, और कल सुबह होगी क्लास। हालांकि नेट का पक्का नहीं है, अभी नेट वाला मिल ही नहीं रहा है, उसको मैं ऑन करने के लिए बोला था क्योंकि वो हमने डिस्कनेक्ट करवाया था, तो वो उसका मोबाइल चार्ज नहीं है, नहीं मिल रहा हो तो। लेकिन नहीं होगा तो मैं उससे इससे ले लूंगा अपने मोबाइल से, वो जो भी जैसा भी होगा। तो यहीं पर रुकता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।